सवाल पूछिए सर गुड अपना। मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास पीसीबीएल के शेयर हैं 440 के रेट से और एचडीएफसी बैंक है 2030 शेयर 1000 के रेट से। तो मैं इसे ठीक है, होल्ड करना चाहता हूँ अभी 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए दोनों ही स्टॉक्स को फिलहाल ये होल्ड करके चलना चाह रहे हैं। पीसीबीएल से शुरुआत करती हूँ सर मैं आपके सवाल का। 400 की बाइंग है इनकी, 408 पे अभी कारोबार कर रहा है, आप प्रॉफिट में है फिलहाल। लेकिन सर आशीष जी कैसे लग रहे हैं चार्ट्स? यहाँ पे तो तेजी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में भी है और केमिकल सेक्टर में ही देखें आप तो अच्छी तेजी। हालांकि एक महीने में थोड़ी करेक्शन दिखाई है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, क्या करना चाहिए इसमें? जी। फिलिप्स कार्बन का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 200 डेमा पे और अब वापस अप मूव दिखा रहा है। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 470 तक का भी जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम अनदर 60 रुपीज का मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक में। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 390 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया एचडीएफसी बैंक। देखिए यहाँ पे स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा पुल बैक देखा था हमने और उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी देखा दिसंबर और जनवरी मंथ में। अब स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है अपने 20 और 200 डेमा का जो एक क्लस्टर बन गया है उसके आसपास में। यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 1750 तक के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1650 का एक एसएल मेंटेन करें। 1650 का एसएल तो मेंटेन कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रॉफिट में बैठे हैं और एचडीएफसी में इनकी 1000 की खरीद थी, तो क्या एवरेजिंग की भी सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में? नहीं, एवरेजिंग श्रेया जी एचडीएफसी में नहीं खरीदने की सलाह रहेगी। अगर इन्हें पोजीशन बनानी है तो शायद इंडसइंड बैंक वेल प्लेस्ड है इस लेवल पे और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है या पीएसयूज में एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो बैंक दिग्गज एचडीएफसी बैंक के ऊपर ये राय और साथ ही साथ एसबीआई के ऊपर बहेती सर ने अपना व्यू पॉइंट रख दिया है। अब चलते हैं डायरेक्टली राजस्थान से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, नमस्ते। बस अच्छे हैं मैडम ये मैंने आईआरएससी के 2000 शेयर ले रखे हैं मैंने और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। तो अभी इसके लिए क्या किया जाए बताइए थोड़ा। ओके, आईआरएफसी बजट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो ये हुआ था। आईआरएफसी नहीं बल्कि अगर देखें तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स ने पिछले 2 दिन में अपना करीब 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गवाता हुआ देखा है। मेजर सेल ऑफ हमें देखने को मिला था बजट के दिन और साथ में उसके बाद भी ये जो डाउनसाइड की रैली है हमें देखने को मिली थी। और आईआरएफसी की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें करीबन 20,000 करोड़ का एक मेजर सेल ऑफ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से जाता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि कोई ऐसी डायनेमिक अनाउंसमेंट आई नहीं। तो बहेती सर क्या करना चाहिए? आज भी अपर लेवल से कहीं ना कहीं करेक्ट हो गया है। जी देखिए, बजट में हमने दोनों सेक्टर में गिरावट देखी थी, रेलवे और कैपिटल गुड्स। बट कैपिटल गुड्स में जो एक अपमूव वापस देखने मिला है आज और काफी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, वैसी शॉर्ट कवरिंग हमें रेलवे सेक्टर में नहीं देखने मिल रही है। हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करे। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए वो 132 का एक एसएल मेंटेन करे और पुल बैक में एग्जिट करे इसे। ठीक है, 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और कोई भी पुल बैक आए तो उसमें एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल बिल्कुल भी कोई बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हुए, निराशा हाथ लगी इनफैक्ट पूरे ही पीएसयू सेक्टर को इस बार बजट से। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और अनिल कुमार जी हमारे साथ विजयनगर से जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपका सवाल। मैडम गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं डाबर का शेयर लिया हूँ 70 शेयर्स एट द रेट 665, लेकिन मेरे को 2 महीना करीब हो गया है। तो उसको आगे होल्ड करना है या उसको अभी सेल आउट करना है? ठीक है, 2 महीने से आपके पोर्टफोलियो में है डाबर और डाबर में अभी तो प्रॉफिट 665 के भाव पे नहीं लॉस में चल रहे हैं और एक छोटा मोटा लॉस नहीं, 126 रुपये प्रति शेयर लॉस में चल रहे हैं। और डाबर के नतीजों की बात करें तो काफ़ी ठंडा है रहा था इसका Q3 नतीजा भी। लेकिन सर जिस तरीके से कंजप्शन अब बढ़ेगा और पर्सनल टैक्स में जो कटौती हुई है उसको देख के क्या लग रहा है सर, डाबर भी फिलहाल होल्ड है? चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं क्या आपको? देखिए, इनकी जो परचेजिंग है वो काफी ऊपर भाव पे हो चुकी है। आई थिंक सितंबर में के आसपास में इन्होंने लिया होगा 665 और वो इस स्विंग का ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है। और वहां से हमने देखा एफएमसीजी में 2 क्वार्टर से नंबर्स खराब आ रहे थे और कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही थी। बट जिस हिसाब से एक मोमेंटम या एक सेंटिमेंट चेंज हुआ है पोस्ट बजट, सारे कंजम्पशन स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है।
हमारी सलाह यहाँ इनके लिए ये रहेगी कि सिंस ये ऑलरेडी 20% से ज्यादा इनकी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं इस पोजीशन में तो यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी पेडिग्री के स्टॉक में ही हमेशा ऐड ऑन करने की सलाह रहती है। स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पूरे पोजीशन में, वो 520 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि इसमें 590 तक का जोन देखने मिल सकता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया, एक गैप बन गया था 590 के आसपास में, तो स्टॉक वहां पे शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने मिल सकता है। एक बार 590 के पास में आए तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा दें। ओके, तो ये थी राय डाबर पर। चलिए अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद से जैमीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जैमीन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया है। आप कैसे हो मैडम? ऑल गुड सर, बताइए। हमने कार ट्रेड का शेयर लिया था, जो आईपीओ था वही, तो उसके 3 लॉट है मेरे पास 16 से 18 में। तो अभी उसमें क्या राय है आपकी? ओके, कार ट्रेड अभी अगर वेंसडे को देखें तो इसके नतीजे भी आए थे नेट प्रॉफिट में, और साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, और सेम डे में इंट्राडे में शेयर में करीबन 9% की हमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन बहेती सर, आगे की जो चार्ट की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या शोकेस कर रही है इस टाइम पे? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कस करूं, 2021 में इसका आईपीओ आया और 1500 से 1600 के जो जोन में उसमें आईपीओ आया, और वन वे फॉल हमने देखा था, स्टॉक 300 तक चला गया था, और वहां से अब एक वापस रैली देखने मिली है जो कि स्टॉक को 1750 के जोन पे ले आया है। तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, लेकिन सिंस एक वन वे मूव देखा हमने 300-350 के जोन से 1700 तक के जोन में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे स्टॉक में। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी, एक बार ये प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर ले। अगर इन्हें बने रहना है तो जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1660 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। 1660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।